कोरोना के बढ़ते मामलात को लेकर आम लोग बेहद परेशान हैं। डॉक्टर्स, अस्पताल के बाद लोग अल्लाह को याद करने लगे। वैसे तो हर मज़ाहिब के लोग अपने अपने अकीदे के मुताबिक अपने मालिक को खुश कर कोविड-19 से दुनिया को बचाने की अपील कर रहे हैं। इसी बीच मौलाना खालिद रशीद फरंगी मैली ने मुसलमानों से खास नमाज की अपील की है। कोरोना के खात्मे के लिए आज रात 10 बजे का वक्त तय किया गया है। खालिद रशीद फरंगी मैली ने कहा कि नमाज के बाद इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के वेब पेज पर ऑनलाइन दुआ पढ़ी जाएगी। सभी से अपील है कि वो दुआ में अपने घरों से ऑनलाइन शरीक हों और अल्लाह से दुआ करें कि हमारे मुल्क और दुनिया से इस वबा को, इस बीमारी को खत्म कर दे। आज इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने तमाम मुसलमानों से ये अपील की है कि आज रात में 10 बजे सब लोग अपने अपने घरों में 2 रकात नमाज सलातुल हाजत सलातुल तौबा की अदा करें और उसके बाद इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के वेब पेज पर ऑनलाइन जो इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया गया है, सब लोग इस दुआ में अपने अपने घरों से ऑनलाइन शरीक हों और हम सब लोग मिलकर अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे मुल्क से और पूरी दुनिया से इस बीमारी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर दे। तो खुसूसी दुआ की अपील की है मौलाना खालिद रशीद फरंगी मैली ने। उन्होंने मुसलमानों से खास नमाज की अपील की। कोरोना के खात्मे के लिए आज रात 10 बजे का वक्त तय किया गया है। खालिद रशीद फरंगी मैली ने कहा कि नमाज के बाद इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के वेब पेज पर ऑनलाइन दुआ पढ़ी जाएगी। सभी से अपील है कि वो दुआ में अपने अपने घरों से ऑनलाइन शरीक हों और अल्लाह से दुआ करें कि हमारे मुल्क और दुनिया से इस खतरनाक वबा को, इस बीमारी को खत्म कर दे। आज रात को खुसूसी दुआ का एहतमाम किया जाएगा। आम लोग कोरोना के बढ़ते मामलात को लेकर बेहद परेशान हैं। डॉक्टर्स और अस्पताल के बाद अब लोग अल्लाह को याद करने लगे हैं। वैसे तो हर मज़ाहिब के लोग अपने अपने अकीदे के मुताबिक अपने मुल्क को खुश कर, अपने मालिक को खुश कर अपने मुल्क को कोविड-19 से बचाने की अपील कर रहे हैं। लेकिन इस बीच मौलाना खालिद रशीद फरंगी मैली ने मुसलमानों से खास नमाज की अपील की है। कोरोना के खात्मे के लिए आज रात 10 बजे का वक्त तय किया गया है। खालिद रशीद फरंगी मैली ने कहा कि नमाज के बाद इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के वेब पेज पर ऑनलाइन दुआ पढ़ी जाएगी। सभी से अपील है कि वो इस दुआ में अपने घरों से ऑनलाइन शरीक हों और अल्लाह से दुआ करें कि हमारे मुल्क और दुनिया से इस बीमारी को ख़त्म कर दे। और आपको बता दें कि हमारे नुमाइंदे संकल्प दुबे बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं इस बेहद अहम खबर पर। संकल्प, खुसूसी दुआ को एहतमाम करने के लिए आज मौलाना खालिद रशीद फरंगी मैली ने मुसलमानों से अपील की है। आज रात को 10 बजे नमाज के बाद एक खुसूसी दुआ का एहतमाम किया जाएगा। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के वेब पेज पर ऑनलाइन ये दुआ पढ़ी जाएगी। तफसील से ज़रा समझाइए संकल्प हमारे नाज़रीन को कि किस तरह की दुआ है और क्यों इसके लिए अपील की गई है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से देश और उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लोगों की भारी संख्या में जान जा रही है और जहां एक तरफ देश में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, ऐसे में एक बड़ी अपील की गई है कौम के लोगों से लगातार कि जिस तरीके से पेंडेमिक में जहां हालत जो है कहीं ना कहीं हर तरीके से लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है, इलाज की समस्याओं को लेकर लोग जूझ रहे हैं, लोगों की जान जा रही है। ऐसे में एक दुआ पढ़ी जाए और दुआ इसलिए पढ़ी जाए कि इस कोविड-19 के प्रकोप से सबको शांति मिल सके, उसका खात्मा हो सके। एक बड़ी पहल इसको माना जा रहा है। हालांकि आज इस एक ऑनलाइन जो है वेब पेज पर इसका जो ब्रॉडकास्ट होगा और सबसे बड़ी बात है कि लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि अपने घर में रहकर ही इस दुआ में शामिल हों, शरीक हों और कहीं ना कहीं जिस तरीके के हालात इस समय मुल्क में हैं उसको लेकर के अपने तरफ से एक दुआ करें और जो हालात हैं उनका जल्दी से जल्दी खात्मा हो और जिस तरीके से पहले एक खुशहाल ज़िंदगी लोगों की चल रही थी उस नॉर्मल लाइफ की तरफ लोग वापस आ सकें। फिलहाल सबसे बड़ी बात है कि माना भी जा रहा है कि आज भारी संख्या में जो इस्लामिक सेंटर है उसके वेब पेज पे इसका जो नमाज जो ऑनलाइन पढ़ी जानी, इसको भारी संख्या में लोगों के जुड़ने की उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात है ऐसे वक्त के दौरान ये एक बड़ा अपील मानी जा रही है क्योंकि लगातार हर तरीके से अलग अलग वर्ग इस पेंडेमिक के दौरान ये यहाँ से इससे उबरने के लिए अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग तरीकों से दुआएं कर रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी
ये पहल मानी जा रही है फिरंगी महली की तरफ से, जिसको आज रात में आज इसका जो है प्रसारण ऑनलाइन किया जाएगा और वेब पोर्टल पे इसमें सभी लोग जो है लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतलब जुड़े उसमें। और सबसे बड़ी बात है कि जो इस समय देश में हालात हैं वो सुधर सके और जो पहले के दिन हुआ करते थे, पहले जैसे खुशनुमा तरीके से लोगों की ज़िंदगी चल रही थी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हालात हैं इस दौरान ये माना जा रहा है, लोगों के मन में संशय है कि ये हो सकता है लॉकडाउन देश में लगे तो किस तरीके से जो उनकी आजीविका है वो कहीं ना कहीं बाधित होगी। लेकिन एक बड़ी पहल, सार्थक पहल, सकारात्मक पहल इसको माना जा रहा है। संकल्प कोरोना के बहरान ने, कोरोना के इस संकट ने हर तरह से आजिज कर दिया है लोगों को, हाहाकार मचा है मुल्क चारों तरफ। डॉक्टर्स, तिब्बी एहलकार, हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं, वो तमाम लोग बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि किसी तरह भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, मास्क लगाएं, क्योंकि इतना खौफनाक रूप ले चुका है कोरोना इस बार मुल्क पे संकल्प की लोगों को बारहा समझाया जा रहा है। ऐसे में मुस्लिम रहनुमाओं ने, मजहबी रहनुमाओं ने या बाकी और मज़ाहिब के लोगों ने भी अपने तरह से एक कोशिश की है कि अपने अपने अकीदे के हिसाब से, अपने अपनी श्रद्धा के हिसाब से ऊपर वाले से भी दुआ की जाए कि इस वबा की, इस बीमारी का खात्मा किया जाए ताकि लोगों की ज़िंदगी बचाई जा सके। क्योंकि संकल्प हम देख रहे हैं कि हर गुजरते हुए मिनट के साथ किसी न किसी के मौत की खबर सामने आ रही। जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके के हालात हैं, कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही, क्योंकि लगातार एकाएक जो आंकड़े आ रहे हैं प्रतिदिन उनमें रिकॉर्ड टूट रहा है। और जिस तरीके से खास तौर से बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो मौतों का आंकड़ा तो बढ़ रहा है, इसके साथ ही संक्रमित मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन एक इसका सकारात्मक पहलू ये भी है कि लगातार उन मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है, रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है, जो मरीज सकुशल इस कोरोना की लड़ाई से लड़के वापस आ रहे हैं। तब लगातार सरकार के भी प्रयास जारी हैं, ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी मरीजों को इलाज मिले, सबको ऑक्सीजन मिल सके। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को भी जागरूक होना होगा और आज एक ये अपील की जाएगी और ये दुआ जो पढ़ी जाएगी देश के हित में कि इस कोविड महामारी से हमारे देश को जो है वो निजात मिल सके और कहीं ना कहीं जो पहले जैसे हालात थे वो पटरी पे गाड़ी आ सके। चूँकि लगातार असमंजस की स्थिति बनी है, चाहे रोजगार को लेकर हो, हालांकि अलग अलग तरीकों से, चाहे वो व्यापारी हो, व्यापारियों ने भी खुद से ही लॉकडाउन का आह्वान किया। राजधानी लखनऊ के जो भी बड़े बाजार थे उनको व्यापारियों ने कुछ दिन तक बंद रखने का खुद से ही फैसला लिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को सबसे बड़ी बात है ये समझना होगा कि अगर इस बीमारी से या इस संक्रमण के को अगर मात देनी है तो सबसे बड़ा जन सहयोग है, क्योंकि अगर लोगों का सहयोग रहेगा जिला प्रशासन को, तो कहीं ना कहीं ये जो चेन है इसको तोड़ा जा सकता है। जी संकल्प, और ऐसे में हर तरह की कोशिश की जा रही है कि लोग दवा से, दुआ से किसी तरह से इस बीमारी से बच सकें। संकल्प, हालात बहुत तशवीशनाक होते जा रहे हैं, परेशान करने वाले हैं। खास तौर से अब जो परेशान करने वाली बात है वो मेडिकल ऑक्सीजन की कमी है, मेडिकल ऑक्सीजन की किल्लत है जो अब परेशान कर रही है, जो बात सबसे ज़्यादा। संकल्प, इस पहलू पर भी थोड़ी सी आपसे बात करना चाहेंगे। क्या मेडिकल ऑक्सीजन के लिए इजाफी प्रोडक्शन की जो बात की गई थी उसको अमल में ले आया गया है फौरी तौर पर, और कहीं ना कहीं इस संकट से टकराने के लिए हम अब तैयार हो रहे हैं? जी बिल्कुल, लगातार कई ऐसी पिछले हफ्ते से शिकायतें लगातार आ रही थी और कहीं ना कहीं कल जो राजधानी में तस्वीर देखने को मिली कि ऑक्सीजन की किल्लत के चलते कई अस्पतालों ने अपने जो गेट है वहां पे नोटिस चस्पा कर दिया कि जल्द से जल्द जो तीमानदार हैं वो अपने मरीजों को यहां से डिस्चार्ज करा के दूसरे अस्पतालों में ले जाएं। ऐसे में इस आदेश के बाद में हड़कंप मचा, कहीं ना कहीं लोग असमंजस की स्थिति में दिखाई दिए, हंगामा करते नजर आए कि एकाएक इस आदेश का पालन कैसे किया जा सकता है, क्योंकि लगातार राजधानी के अस्पतालों में बेडों की संख्या में भी बढ़ोतरी हालांकि की जा रही है, लेकिन कई अस्पतालों में बेड फुल है, जिसके चलते इस तरीके से 2 अस्पतालों में कल खबरें आई थी। लेकिन सरकार भी लगातार इसको लेकर के तैयार है। सरकार का दावा है कि इस कोविड पैंडेमिक के दौरान जिन जरूरी चीजों की आवश्यकता है उसकी तैयारी पूरी की जा रही है, और जिसका उदाहरण कल देखने को मिला कि जिस तरीके से लखनऊ से एक ऑक्सीजन ट्रेन रवाना की गई है जिसपे बड़े टैंकर्स जो हैं, जो आर्मी के जिसपे जो ट्रक्स जाते हैं उन पे रख करके बड़े टैंकर्स को भेजा गया है झारखंड में। वहां से वो बोकारो से गैस लेके माना जा रहा है ऑक्सीजन लोगों के
लिए लेके जो जरूरी इस समय सबसे ज्यादा अहम हो जाता है, उसको लेकर के कल पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात है, ये ऑक्सीजन अब आपूर्ति की जाएगी उन अस्पतालों में, और ये सुनिश्चित किया गया है, सरकार की तरफ से सख्त आदेश जारी कर दिए गए हैं कि 36 घंटे का ऑक्सीजन बैकअप हर अस्पताल को रखना बेहद जरूरी है। ऐसे में जो अस्पताल इसमें लापरवाही में पाए जाते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि महज कुछ घंटों के अल्टीमेटम पे मरीज को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करना तीमारदारों के लिए भी एक मुसीबत हो जाती है। ऐसे में आज प्रदेश सरकार ने जो आदेश जारी किए हैं उसमें भी ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि जो ऐसे लोग हैं जो बड़े प्लांट्स लगाना चाहते हैं ऑक्सीजन के, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो, चिकित्सीय संस्थान हो, या फिर वो लोग जो उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन के प्लांट लगाना चाहते हैं, उनको सहूलियत दी जाएगी, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे कि प्रदेश में ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है उसको किसी तरीके से उसमें बाधा ना आए। और लगातार जो ऑक्सीजन सेंटर्स हैं, जो बड़े ऑक्सीजन सेंटर्स हैं, वहाँ पे उत्तर प्रदेश की पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है कि किसी तरीके की भी अव्यवस्था वहाँ पे ना देखने को मिले, क्योंकि लगातार प्रदेश में लगातार ऐसी शिकायतें आ रही है कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी की हो या फिर इंजेक्शन की कालाबाजारी की हो, महंगे दामों में इक्विपमेंट्स बेचे जा रहे हैं। तो इस पर रोकथाम लगाने के पहलू से भी सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि कितनी जल्दी रिकवरी रेट बढ़ता है, और उसमें सबसे बड़ी सहभागिता आम लोगों की रहेगी। सरकार लोगों से कह रही है लॉकडाउन ना लगाना पड़े, ऐसी स्थिति ना हो, उसकी आजीविका बाधित ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं कई शहरों में उत्तर प्रदेश की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पे ये देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को लोगों ने अभी भी सीरियसली नहीं लिया और कोरोना को लेकर अभी लोग गंभीर नहीं। ऐसे में लगातार अपीलें की जा रही हैं, लेकिन लोगों को समझना होगा कि कोविड संक्रमण से निपटने के लिए सबसे पहले खुद जागरूक होना पड़ेगा और शासन प्रशासन का सहयोग करना होगा। संकल्प एक बार सुनाना चाहते हैं अपने नाज़रीन को हम कि आखिरकार खालिद रशीद फिरंगी महली ने किस तरह से अपील की है लोगों से आज रात 10 बजे की खुसूसी दुआ के लिए। आज इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने तमाम मुसलमानों से अपील की है कि आज रात में 10 बजे सब लोग अपने अपने घरों में 2 रकात नमाज सलातुल हाजत सलातुल तौबा की अदा करें, और उसके बाद इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के वेब पेज पर ऑनलाइन जो इज्तिमाई दुआ का एहतमाम किया गया है, सब लोग इस दुआ में अपने अपने घरों से ऑनलाइन शरीक हों, और हम सब लोग मिलकर अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमारे मुल्क से और पूरी दुनिया से इस बीमारी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर दे। संकल्प मेडिकल सहूलत की बात कर लें, अगर हम मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग जगहों पर कौन सी ऐसी चीज़ है ऑक्सीजन के अलावा जो डॉक्टर्स को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है? आईसीयू बेड्स की कमी भी एक बड़ी वजह है संकल्प। देखिए, लगातार ये कमी देखी गई है। पिछले कई दिनों से ऐसी शिकायतें भी आई कि जिलों में जो बेड्स है उसमें कहीं ना कहीं कमी है, जिसके चलते राजधानी में लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिसके बाद में सरकार ने त्वरित एक्शन लेते हुए कई हॉस्पिटल्स को कन्वर्ट किया। और सबसे बड़ी बात है, डीआरडीओ की तरफ से भी एक बड़े बेडों का अस्पताल राजधानी में स्थापित किया गया। लेकिन सबसे बड़ी जी संकल्प, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संकल्प, इस खबर पर तमाम अपडेट हमारे नाज़रीन तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।